अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल, एडवोकेट हाई कोर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर। इंसान की ज़िंदगी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स का किस हद तक असर होता है, कितना अमल दखल होता है, यही हमारा आज का लेक्चर है। हम कुछ दिनों से कुछ बुक्स को पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, जिसको आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कोई भी इंसान, ख्वाह को किसी भी फ़िके से हो, किसी भी हिस्से से हो, दुनिया के कहीं भी रहता हो, गोरा काला, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, ज्यूज़, कुछ भी उसका फ़िरका हो, उसका मज़हब हो, किसी भी इंसान के लिए उसको लीड करवाने के लिए पॉजिटिव और उसको तबाह करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए नेगेटिव थॉट्स का बहुत बड़ा अमल दखल होता है इंसान की ज़िंदगी में। अगर मेरे एडिटर साहब यहाँ वाल के ऊपर आपको एक पिक दिखाएं, एक तस्वीर दिखाएं, उस तस्वीर के अंदर आप कुछ प्लेट्स को देखोगे और वो सभी प्लेट्स आपको उल्टी नज़र आएंगी। आई होप आपको नज़र आ रही होगी। ये सभी प्लेट्स आप गौर से देखें तो आपको उल्टी नज़र आएंगी। अब इनको ख़त्म कर दीजिए। अच्छा, अब मैं आपको अभी दोबारा से ये पिक दिखाता हूँ। अभी थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूँ। हम जब किसी भी चीज़ को बुराई के एंगल से देखते हैं, या हमारे माइंड के अंदर जब कोई बुराई आती है, कोई गलत वर्ड आता है, कोई रॉन्ग वर्ड हमारे माइंड के अंदर क्लिक करता है, तो हमारा माइंड का जो हमारे दिमाग के ऊपर कब्ज़ा बुराई का हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स का हो जाता है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। अब दोबारा दिखाइएगा काइंडली तस्वीर। आप इस जगह के ऊपर दोबारा से वही तस्वीर देख रहे होंगे। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसके अंदर 2-3 प्लेट्स सीधी भी हैं। इस जगह के ऊपर 2-3 प्लेट्स सीधी भी हैं। इस पिक के अंदर 2-3 प्लेट्स आपको सीधी नज़र आएंगी। आई होप आपको वो सीधी प्लेट्स नज़र आ गई होंगी। अब गौर से दोबारा सभी प्लेट्स को देखें। आप नज़र आ रही हैं आपको? अब आपको सभी प्लेट्स सीधी नज़र आएंगी। आपको हैरानगी हो रही होगी ये सब देखकर कि अभी थोड़ी देर पहले यही तस्वीर, जिसके अंदर आपको तमाम प्लेट्स जो हैं वो उल्टी नज़र आ रही थी, अब दोबारा से अगर आप जब अपने गौर से देखा उस 2-3 प्लेट्स को जो सीधी हैं, और उसके बाद जब आपने बाकी प्लेट्स को देखा तो वो भी आपको सीधी नज़र आने लगी। ये क्या माजरा है? यह है इंसानी फ़िलॉसफी, इंसानी फितरत। इंसान जब कुछ बुरा देखता है तो उसके बाद उसका माइंड भी उसी हिसाब से रिएक्ट करता है, उसका ब्रेन भी उसी हिसाब से चलता है और वो बुराई की तरफ चला जाता है। जब इंसान कुछ नेगेटिव को छोड़कर जब इंसान कुछ पॉजिटिव देखता है तो इंसान का माइंड भी पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, बेहतरी की तरफ जाता है। जब आप डीमोटिवेट होगे तो आपके पास जितनी भी सलाहियत हो, आपके पास जितनी भी ताकत हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी होगी। जब आप मोटिवेट होगे तो आपके पास चाहे ताकत की कमी है, सलाहियत की कमी है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, आपके पास सोर्सेज कम है, आपके पास वसाइल कम है, फिर भी आप बहुत कुछ कर जाओगे। मोटिवेशन, डीमोटिवेशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज होती हैं, हमें कामयाब और नाकाम बनाने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। कुछ भी बुरा जब आप देखते हो, कुछ भी बुरा जब आप सुनते हो, अभी पिछली पिक के अंदर जब मैंने आपको दिखाया तो मैंने उससे पहले वर्ड यूज़ किया था उल्टा। आपके माइंड के अंदर ये नेगेटिव वर्ड गया, उल्टी प्लेट्स, इससे रिलेटेड, तो आपने फोकस किया उस प्लेट्स के ऊपर जो उल्टी पड़ी हैं। जब मैंने यही पिक दोबारा दिखाई आपको तो मैंने आपको वर्ड यूज़ किए सीधी प्लेट्स, तो आपका माइंड ने ढूंढा कि यहाँ पर सीधी प्लेट कौन सी है। जब आपने एक सीधी प्लेट को ढूंढा तो आपका पूरा माइंड फोकस कर गया उन तमाम प्लेट्स के ऊपर और सभी वो क्लिक कर गई, सीधी आपको नजर आने लगी। बुराई और अच्छाई का जो दारोमदार है, इसी तरह से अलबरूनी से उसके टीचर ने पूछा कि अंधेरा क्या है, उसने जवाब दिया कि रोशनी का ना होना ये अंधेरा है और रोशनी का होना अंधेरा नहीं है। तो बुराई और अच्छाई का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे का सारा हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ब्रेन, हमारे थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम जिस तरह के थॉट्स सोचते हैं, जो हमारे माइंड के अंदर थॉट्स आते हैं, हम जो सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वही हम दुनिया के साथ करते हैं। उसी तरह से हम दुनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, उसी तरह से दुनिया से हमें रिएक्शन मिलता है। तो बेसिकली जो हमारी कामयाबी और हमारी नाकामी का दारोमदार है वो हमारे ऊपर है, वो किसी भी थर्ड पर्सन के ऊपर, किसी भी और शख्स के ऊपर नहीं है। आपने इस पिक के अंदर एक चीज़ जो ऑब्जर्व की है कि जब आपके माइंड को मोटिवेशन मिलेगी, आपके माइंड को पॉजिटिव थॉट्स मिलेंगे तो आप बेहतरी की तरफ जाते हो। इंसान जो सोच सकता है हर वो काम, जो इंसानी कैपेसिटी, इंसान का माइंड सोचने की अहमियत रखता है, अहलियत रखता है, सलाहियत रखता है, इंसान वो काम कर भी सकता है। आज से अगर 100 साल पीछे चले जाएं या 200 साल पीछे चले जाएं तो किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि कोई चांद पर जा सकता है। और अगर कोई ये बात सोचता तो उसका मजाक बनाया जाता होगा। आज इंसान चांद पे चला गया। आज से कोई 300 साल पीछे चले जाएं तो किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इंसान हवा में उड़ सकता है। और अगर कोई ये बात सोचता तो उसका मजाक उड़ाया जाता। लेकिन इंसान ने सोचा और इसको अमली जामा पहनाया, पाए तकमील तक इसको पहुँचाया। इंसान जो सोच सकता है उसको करने की सलाहियत भी उसके अंदर मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हमारी नाकामी का जो सबसे बड़ा राज है वो हमारे नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। वो हमारी डीमोटिवेशन होती है जो हमें दुनिया से मिलती है, जो हमें लोगों से मिलती है। और बाज़ दफ़ा और बहुत दफ़ा हम वही डीमोटिवेशन, हम नेगेटिव थॉट्स, हम बुराई को खुद से अपने अंदर लेकर आते हैं। बुरे लोगों के साथ रहना,
बुरे काम करना, बुरी चीज़ें देखना, बुरी चीज़ें सुनना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे माइंड के अंदर क्लिक करती हैं। मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी आपको बताया ये कि ऐसा तरीका है जिससे इंसान अपने आपको अपने इन फ्यूचर एक बेहतर ट्रैक के ऊपर ढाल सकता है, लगा सकता है, और वह है उसके थॉट्स। और थॉट्स दो तरीक़ों से बनते हैं, सुनने से और देखने से। जैसा आप देखोगे, जैसा आप सुनोगे, आप सॉन्ग सुनते हो, आपके थॉट्स भी उसी तरह से बनेंगे। आप किसी ऐसे शख्स को देखते हो, आपके थॉट्स भी वही बनेंगे। जो आप लोगों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, जो आप सुनते हो, वही आपके थॉट्स बनेंगे। तो सबसे पहली और जो मेन चीज़ है, अपना देखना और अपना सुनना दुरुस्त करो। मैं ये नहीं कहता कि आप नमाजी हाजी बन जाओ, लेकिन मैं आपको ये भी कहूँगा कि सबसे बेहतर जो देखने में है वो कुरान है, और सबसे बेहतर जो सुनने में है वो अल्लाह ताला का कलाम। ये दो चीज़ें, इनसे अलावा मैं आपको कोई इस्लाम में या हाजी बनाने की तरफ या मुसलमान जो है ना वो करने की तरफ नहीं जा रहा, जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि ये दो इंसानी फ़िलासफ़ी को फुलफ़िल करते हैं। अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ना और सुनना, इसके अंदर इंसान के तमाम पहलुओं का जिक्र किया गया, इंसान के बेहतरीन थॉट्स का जिक्र किया गया, इंसान कैसे कामयाबी हासिल कर सकता है। अगर बुराई देखोगे तो बुरे प्लान बनेंगे, बुरे थॉट्स आप सोचोगे, बुरे प्लान बनाओगे और बुराई की तरफ ही जाओगे। गलत चीज़ें, नाकाम लोगों को देखोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे, तो वही आपका माइंड बनेगा, वही कुछ आप करोगे। कामयाब लोगों के साथ रहोगे, पुरएतमाद लोगों के साथ रहोगे, तो आपके ख्यालात भी पुरएतमाद होंगे, आप भी कामयाब बनोगे और कामयाबी की तरफ जाओगे। तो सही यही सबसे बड़ा फ़र्क है हमारी कामयाबी और नाकामी में, कि हम जब कुछ बुरा देखते हैं, कुछ नेगेटिव देखते हैं, कुछ बुराई देखते हैं, तो हमारा माइंड भी वैसा ही बन जाता है। जब हम किसी अच्छाई को देखेंगे, किसी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, जब हम किसी बुराई के अंदर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट निकाल लेंगे। जैसे कि एक हदीस मुबारक है कि नबी पाक के पास एक शख्स आया और आकर अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह, कोई शख्स ऐसा भी बदकिस्मत होगा जो रिज़्क़ को ठोकर मारे, रिज़्क़ को धक्का दे, पीछे करे। देखो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात थी, तो मेरे नबी ने उसके ऊपर ये फरमाया कि हाँ, हो सकता है उस शख्स ने रोज़ा रखा हो। ये पॉजिटिव बात है जो उससे निकाली गई। तो जब आप नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव बातें निकालोगे, जब आप पॉजिटिव के अंदर रहोगे, तो 100% कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। तो कंक्लूजन इज़ डैट अपने माइंड को ऐसा बनाओ कि वो नेगेटिव से, वो बुराई से, वो बुरे कामों से दूर रहे, वो पॉजिटिव की तरफ जाए, अच्छाई की तरफ जाए, ताकि बेहतर सोच सके, बेहतर प्लानिंग कर सके और बेहतर हासिल कर सके। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।